मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गुहाना स्थित प्रसिद्ध जड़खोर गोधाम में आयोजित श्री कृष्ण बलराम गौ आराधना महोत्सव में अपनी पत्नी के साथ शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन में शामिल होकर सीएम ने गौ संरक्षण की परंपरा को मजबूत करने का संदेश दिया। इस महोत्सव के दौरान उन्होंने श्री जड़खोर गोष्ठ बिहारी मंदिर में दर्शन भी किए और कामधेनु गौशाला में गायों की पूजा अर्चना की। विशेष रूप से सीएम ने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा की, जो गौभक्ति की भावना को दर्शाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी दिवाचार्य जी महाराज की ओर से सुनाई जा रही भागवत कथा का श्रवण भी किया। इस महोत्सव में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, डीग विधायक नौक्षम चौधरी समेत विभिन्न संत महात्मा, साधु संत और बड़ी संख्या में भक्तगण भी मौजूद रहे हैं। गायों को जो अनुदान दे रहे हैं, 4,500 गौशाला हमारे राजस्थान के अंदर है। सभी को 50 रुपए और 25 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से उन गौशालाओं को हमारा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर उसमें कोई पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर 3 शेड की आवश्यकता है तो वो 3 शेड भी उनको गाय किसी तरह से धूप में सर्दी में नहीं हो तो 3 शेड की भी आवश्यकता है। अभी हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 30,000 रुपए, अगर कोई बैलों से खेती करेगा तो 30,000 रुपए हम उसको भी देंगे, जिससे कि वो बैलों से छोटे जो काश्तकार हैं, छोटी जमीन वाले हैं, उनका बैलों का काम नहीं चलता है। अगर उसमें करेंगे तो 30,000 रुपए का साल में अनुदान उनके लिए भी हम दे रहे हैं। अगर मेरे को किसी गांव में होके मैं निकल रहा हूँ या रोड पे होकर के जा रहा हूँ और मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो चाहे मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उस कथा में रुक करके मैं भागवत कथा को प्रणाम करता हूँ। और जितनी मेरा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर वागड़ अंचल के बांसवाड़ा स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और माता के चरणों में शीश झुकाकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के साथ ही विश्व कल्याण की कामना की। तो आज त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पहुंचे बांसवाड़ा में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। तो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है मां त्रिपुरा सुंदरी का ये बांसवाड़ा में, और यहां पर दर्शन पूजन के लिए विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे। कपासन में सूरजमाली प्रकरण को लेकर पिछले 13 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने के बाद आज धरना स्थल पर आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। धरना स्थल पर आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और एएसपी सरिता सिंह ने सभी प्रमुख मांगों को मानने की पुष्टि की। एडीएम प्रभा गौतम ने बताया कि सूरजमाली के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे दी गई है, जबकि शेष 5 लाख की राशि भी जल्द प्रदान की जाएगी। साथ ही इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। परिवार को संविदा पर नौकरी और नई सब्जी मंडी में दुकान उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई गई है। खबर हनुमानगढ़ से। यहां पर एक पादरी पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। नोहर में नागरिकों ने इस पादरी को दरअसल पकड़ा है। नागरिकों ने पादरी पर धर्मांतरण के आरोप लगा दिए। नोहर पुलिस ने पादरी बशीर को गिरफ्तार किया है। पादरी बशीर को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कार्रवाई करने की मांग की। दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बजरंग दल के जिला संयोजक शुभम सैथरा ने बताया कि विजय हॉस्पिटल के पीछे स्थित कॉलोनी में धर्मांतरण करवाने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर सेवर थाना पुलिस को सूचना दी गई। एक मकान में भीतर करीब 70 से 75 महिलाएं और नाबालिग बच्चियां बैठी थीं। मंच पर कुछ लोग बैठे थे। सभी महिलाओं और बच्चों को धर्मांतरण करवाने की जानकारी दे रहे थे। मकान के अंदर धार्मिक पुस्तकें, चिन्ह भी मिले हैं। अब पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। तो आपको भी रोको, आपको भी लेके जाएंगे। आप कहाँ से आए थे? आप यही बराबर आने से। आप तो यहाँ पे क्यों आते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं प्रार्थना करने के लिए आते हैं। हमें बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। चलो सारी बीमारी बीमारी कैसी है? चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पे आ गए हैं।
सभी लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, कार्रवाई व जांच कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब वो तो जांच कर रहे हैं, हिरासत में कितने लोग लिए? जांच कर रहे हैं अभी, और जो भी आएगा मैं मौके पर ही हूँ। हिरासत किसी, जब मौके पर जांच कर रहे हैं, सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। कौन सा गाड़ी में बैठाना कोई हिरासत नहीं होती है। तो सर उसको दिखाएंगे अभी? किसको? जो पकड़ा है उसको दिखाएंगे? अरे पकड़ा कौन है, अभी जांच कर रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है, मतलब कि जांच कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, रिपोर्ट आएगी, जैसी कार्रवाई की। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में जन संघर्ष मोर्चा की ओर से जन सहभागिता यात्रा निकाली गई और इस जन सहभागिता यात्रा ने सरकार और प्रशासन की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हजारों नागरिकों, व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी से गगनभेदी नारों के बीच यह संदेश साफ हो गया कि झोटवाड़ा अब खोखले वादों से नहीं, ठोस विकास चाहता है। मोर्चा ने यात्रा के दौरान साफ कहा कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वर्षों से अतिक्रमण, अव्यवस्थित यातायात, टूटी सड़कें, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याओं की ओर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि झोटवाड़ा की जनता को खुद सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मोर्चे के अध्यक्ष आनंद राठौड़ ने कहा कि यात्रा साबित करती है कि झोटवाड़ा की जनता अब जाग चुकी है। जनता खुद सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग कर रही है। जब नागरिक खुद आगे आएंगे तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मजबूर होकर जनता के हित में काम करना होगा। सरकार और उसके प्रतिनिधि अब झोटवाड़ा को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोर्चे ने अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अतिक्रमण मुक्त सड़कें, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, सुगम यातायात, हरियाली, इको पार्क और आदर्श रेलवे स्टेशन जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। जयपुर जिले के चाकसू से खबर है। यहां पर शिवदासपुरा पुलिस ने कार्रवाई की है। दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए का इनामी यह आरोपी था। आरोपी झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में जहाज गांव का रहने वाला है। पीड़िता से भूखंड दिलवाने के नाम पर इसने 1,80,000 रुपए की ठगी की। होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उदयपुर के देबारी पुलिया पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। राहगीरों ने ड्राइवर को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद ट्रक को रोका गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ट्रक में खाली कार्टन और प्लास्टिक की बोतल्स भरी थी, जिससे आग तेजी से फैलकर विकराल रूप ले गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जयपुर के चाकसू में शिवदासपुरा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अफराज खान सवाईमाधोपुर जिले के इस्लामपुरा गांव का रहने वाला है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार था और आरोपी पुलिस से बचने के लिए लोकेशन बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने बताया कि 26 सितंबर 2023 को पीड़िता ने शिवदासपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी अफराज खान और उसका साथी अंसार ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और सांगानेर थाना क्षेत्र स्थित होटल में जबरन दुष्कर्म भी किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद टीम गठित की गई। इस गठित की गई टीम ने आरोपी को महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर से दबोच लिया है। अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एक्शन में हैं। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाया गया है। ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत साइबर ठगों को पुलिस ने धरा है। वैशाली नगर पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में कार्रवाई की। वैशाली नगर पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि राजगढ़ थाना पुलिस ने एक अन्य मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश पर यह ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, धरा गया है। तो एसपी सुधीर चौधरी हैं अलवर के, उनके निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें राजगढ़ थाना पुलिस ने भी कार्रवाई की और इसके अलावा जो वैशाली नगर थाना पुलिस अलवर की उसने भी कार्रवाई की। वैशाली नगर पुलिस ने 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया है, जबकि 10 लोग जो है पहले गिरफ्तार हो चुके थे। अब तक कुल मिलाकर 16 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, जबकि राजगढ़ थाना पुलिस ने भी ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया है और 5 लोग यहां पर पकड़ में आए हैं।
अब खबर 12 से है। यहाँ पर रोडवेज चालक परिचालकों की मनमानी से सैकड़ों यात्री परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि बूंदी कोटा डिपो की बसें नहीं आने से हमें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं चालक परिचालक मनमर्जी करते हुए भंवरगढ़ बस स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर ही उतार देते हैं। इसके साथ ही यात्रियों का आरोप है कि जब बस को स्टैंड तक ले जाने की बात कही जाती है तो चालक और परिचालक अभद्र व्यवहार करते हैं। 12 में बाईपास होके जाती है ना तो टाइम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है भाई साहब। तो उसमें ग्रामीणों का ये सवारियों का क्या कसूर है? वो तो अब यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगी सवारियाँ, इसमें क्या कहना काम करो, हमें 10 मिनट का टाइम और दिलवा दो 12 से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 12 डिपो से अगर 10 मिनट का आपको टाइम हाँ 12 से 3:10 से 3:20 है ना, तो गाड़ी पहुँच नहीं पाती है वहाँ तक। अच्छा क्या नाम है आपका? 12 का करो, मैं तो हमारे टाइम पे नहीं पहुँच पाती गाड़ी। और निवेदन है कि 12 का जल्दी से जल्दी सीधा चालू करें रोड, क्योंकि उससे हमारे अभी बाईपास निकल रहे फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे। जब तक 12 का 10-15 किलोमीटर का एरिया है तो उसका समाधान किया जाए, इससे हम भंवरगढ़ किशनगंज दोनों में अंदर जा सके और टाइम भी दो हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान शेख है, बस सारथी 19,000 लाना है। देखो गाड़ी कंडीशन देखो, 12 का करो, मैं तो हमारे टाइम पे नहीं पहुंच पाती। टाइम से नहीं पहुंचनी ना, आगे टाइम नहीं। तो उसमें ये ग्रामीणों का और सवारियों का क्या कसूर है, या इसका क्या रास्ता हो सकता है जिससे आप अंदर? क्या है, अभी गाड़ी निकली है ना, नारगढ़ वाली जस्ट आगे क्रॉस होती है, अंदर सवारियां नहीं मिलती। नहीं सवारियाँ मिलती नहीं मिलती, ये तो पब्लिक का इशू नहीं है या आप लोगों का इशू है? आप ही बताओ इसमें क्या संशोधन किया जाए या क्या रास्ता निकले इससे भंवरगढ़ के वासियों को सुविधा हो? इसका टाइम थोड़ा चेंज किया जाए। कौन करेगा ये टाइम चेंज? भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया ने अपने 1 दिवसीय सीमावर्ती बाड़मेर दौरे के दौरान लेह लद्दाख के हालिया घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है और देश का युवा किसी भी अलगाववादी आवाज में नहीं आएगा। मीडिया से बातचीत में पूनिया ने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर तमाम लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशों में जाकर देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बोलने वालों का चरित्र उजागर हो चुका है। देश में ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो इसे तोड़ना चाहती हैं, लेकिन भारत की जनता ऐसी साजिशों का मुकाबला करेगी। कार्यक्रम के बाद पूनिया ने बाड़मेर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। दोनों बातें कई बार धरती बुलाती है, तो बाड़मेर के इस सीमा क्षेत्र के प्रति मेरा एक नैसर्गिक सा लगाव है। आपको ध्यान होगा तो पिछले जन्मदिवस के अवसर पर भी सीमा क्षेत्र में ही था और सुकन्या के अभियान की शुरुआत भी हमने करी, उसको गति भी मिली है। मैं मूल रूप से छात्र राजनीति से उपजा हूं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरी पाठशाला रही है, इसलिए ऐसा कुछ निमंत्रण मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूं। विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय से छात्र हितों की रक्षा से लेकर रचनात्मक छात्र राजनीति करी है और यही कारण है कि जैन जी के जमाने में भी पंजाब, तेलंगाना और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह पर भी हम लोग अच्छे विद्यार्थी परिषद अच्छे बहुमत से जीती है। सीमा क्षेत्र में भी यहाँ की इकाई मैं देख रहा था किस तरीके से खिलाड़ियों को और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रही है। तो एक अच्छा सुंदर अभिनव कार्यक्रम था सीमा क्षेत्र का। जिस आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से खबर है। यहाँ पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के आकियावट पुलिया के पास लगातार 3 सड़क हादसे हुए, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हादसों में ट्रेलर चालक और एक कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालात को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक लंबे ढलान पर आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रेलर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर है। 2 दिन से लापता युवक की लाश मिली है। कोठैरी नदी एनीकट में तैरती हुई ये लाश मिली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला है। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। सुमेरपुर से खबर है। यहां पर सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और सुमेरपुर के पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने सई बांध का दौरा कर कार्य की सुस्त गति पर नाराजगी जताई है। दरअसल साल 2015 से 20 के बीच सई बांध से करीब 3000 MCF पानी व्यर्थ बहकर गुजरात चला गया था। ऐसे में संयम ने सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की कि प्रशासन और ठेकेदार को चुस्त दुरुस्त कर कार्य को तेजी से पूरा करवाया जाए, ताकि क्षेत्र के लोग समय पर लाभ ले सकें।
2015 से 2020 के बीच में सेई बांध से करीब 3000 MCFT पानी ओवरफ्लो के व्यर्थ बह गया। इस पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टनल को और अधिक गहरा करने की योजना बनाई, जिससे कि यह व्यर्थ जा रहा सारा पानी जवाई बांध में लाया जा सके। सायल उपखंड के तेजा की बेरी में दरगाह सैयदा हलीमा बाई जिलानी पर जश्न गोशुल बरा और उर्से हलीमा धूमधाम से मनाया गया। देश प्रदेश से आए सैकड़ों जायरीनों ने चादरपोशी कर दुआ की। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान खानी से हुई। मौलाना असलम रब्बानी, मौलाना समीर, मौलाना रजवी और मौलाना महबूब ने इस्लाम और गौशे आजम के जीवन पर तकरीर की। मौलाना तौफीक रजा ने नात और दस्तगीर पेश कर जायरीनों का दिल जीता। लंगर में जायरीनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समापन पर पीर साहब किबला ने अमन चैन की दुआ की। मौलाना मीर मोहम्मद, मौलाना ताहिर, मौलाना शरीफ, सरपंच प्रतिनिधि नवाब खान और जिला न्यायाधीश अजीज खान समेत कई लोग मौजूद रहे। जायरीनों ने इसे भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम बताया है। छोटी सादड़ी से खबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से छोटी सादड़ी में शतकम संचलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासनबद्ध तरीके से पथ संचलन निकाला। संचलन में बैंड की धुन पर कदमताल करते स्वयंसेवकों ने संघ की एकता और अनुशासन का संदेश दिया। पथ संचलन संघ विद्या निकेतन विद्यालय से प्रारंभ हुआ। इस दौरान मार्ग में जगह जगह सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। इस संचलन में युवाओं से लेकर वरिष्ठ स्वयंसेवकों तक ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई है। तो ये पथ संचलन प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में निकाला गया है। आरएसएस अपना पूरा शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसी सिलसिले में अलग अलग इलाकों में ये पथ संचलन अब हो रहे हैं। तो ये पथ संचलन प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में निकाला गया है। बढ़ चढ़कर यहाँ पर स्वयंसेवक जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। तो युवाओं से लेकर वरिष्ठ स्वयं संचलन में हिस्सा लिया है। छोटी सादड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये पथ संचलन निकाला है। सरमथुरा पुलिस की अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई है। पुलिस ने अवैध खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर, मैक कंप्रेशर मशीन एवं विस्फोटक सामग्री को जब्त किया। विस्फोटक सामग्री में 155 जिलेटिन छड़ एवं 4 मीटर लाल बत्ती को जब्त किया गया है। मुखबिर की इत्तला पर खेमरी क्षेत्र के जंगलों में यह कार्रवाई की गई है। तो ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन व विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है।